नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के स्पेज पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर। जिस तरीके से झारखंड के अनेक जिलों में यह तिथि निर्धारित कर दी गई, अब प्रत्याशी को लेकर भारत के जैसे राजनीतिक चीजों को खंगालेंगे तो एक चीज पता चलता है कि भैया जैसे जातिगत वाली बात आती है ना, वैसे दलगत भी बातें रखी जाती है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड के अंतर्गत, अब वो बात ऐसे तरीके से निकाल कर रख रही है कि जिस प्रत्याशी को हम लोग खड़ा करेंगे वो श्रीमान आने वाले समय में आपके क्षेत्र का भविष्य बनेंगे। चलिए हम बात करेंगे मेयर प्रत्याशी को लेकर। जिस तरीके से 24 जिलों के अंतर्गत जिन जिन क्षेत्रों में कहीं नगर पंचायत है, कहीं परिषद है, कहीं नगर निगम है, वहां अध्यक्ष या फिर मेयर का चुनाव, या जिस तरीके से वह क्षेत्र की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसे में एक प्रश्न अभी आकर आपके पास भी टिका होगा, क्या जेएलकेएम के तरफ से मेयर को लेकर सरगर्मी है या नहीं। अब श्रीमान पार्टी भाजपा की हो, जेएमएम की हो, कांग्रेस के तरफ से हो, आजसू के तरफ से हो, या जेएलकेएम के तरफ से, जेएलकेएम ने एक बार एक स्पष्ट तरीके से कहना में रत्ती पर वो गुरेज नहीं कर रही है कि हमारा प्रत्याशी न केवल एक बेहतर डिप्लोमेटिक सिस्टम से अपनी बात रखेगा बल्कि जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्या जयराम महतो के जो भी प्रत्याशी होंगे जेएलकेएम के तरफ से मेयर के रूप में, क्या उनके अंतर्गत वो सारी काबिलियत, सक्षमता और राजनीतिक दूरदर्शिता आपको विद्यमान तरीके से समझ में आती है, या आपको लगता है कि आने वाले समय में उनका विजन इतना स्पष्ट होगा कि वो जो 30 मार खां पुराने राजनीतिक दंगल से पार्टियों के प्रत्याशी होंगे उनके सामने वो खड़ा हो पाएंगे या नहीं। चलिए, यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपके मन में भी चल रहा होगा। थोड़ा इसका राजनीतिक विश्लेषण आपके साथ करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता का दो आकार होता है। पहला आकार होता है टॉप लेवल और दूसरा क्या होता है, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर वो प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो पार्षद का लड़े या मेयर का चुनाव लड़े। उनकी सक्षमता को अगर समझना पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा कि पार्टी कितना नेतृत्व तरीके से उसको ये समझ पा रही है और उसके क्षमता को आंकलन कर ली कि अब ये प्रत्याशी को हमें उतारना है, क्योंकि इसी से हमारे पार्टी को एक नया आयाम, आधार मिलेगा जिसको जनता के रूप में, सेवा के रूप में वो प्रदान कर पाएगा। तो कुशल नेतृत्व का ये दूसरा पायदान है। पहला पायदान आता है कि ऊपर का क्षेत्र या फिर कह सकते हैं टॉप लेवल के पदाधिकारी क्या करेंगे। जेएलकेएम की तरफ से टॉप लेवल की बात करें तो घेराबंदी तो होगी, लेकिन जो बड़ा चेहरा जयराम महतो जी हैं, जयराम महतो जी के राजनीतिक समीकरण में ग्रामीण क्षेत्रों में तो न केवल भूचाल लाने के लिए भैया वो काफी होता है, बल्कि इस बार नगरीय समीकरण को देखने के लिए तमाम पार्टियां भी टकटकी लगाए हुए हैं। तमाम पार्टियों के भीतर यह बात चल रहा है कि जो सरगर्मी 11 लाख वोट तक का विधानसभा में एक युवा ला सकता है ग्रामीण क्षेत्र के साथ चंद शहरी क्षेत्रों में, क्या उसका जादू इस बार नगरीय क्षेत्र में भी चलेगा। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपके मन में भी चल रहा होगा, आपके मन में भी यह प्रश्न चल रहा होगा, क्या यह पॉजिटिव स्किल, ये दो चीजों के बीच में आएगा क्या। कुशल नेतृत्व क्षमता, संकट में निर्णय लेने का बात। अब चूंकि पद पर जब तक आप नहीं होते हैं तो पुराने रिकॉर्ड्स आपको खंगाल कर नहीं बता सकते। आप ऐतिहासिक रूप से किन चीजों का आपने निर्णय लिया, तो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, दूसरी पार्टी की तरफ से जो खड़ा हुए हैं, या पूर्व मेयर जो रहे हैं, या पूर्व प्रत्याशी रहे मेयर के रूप में 2 टर्म के अंतर्गत, ऐसे में हो सकता है कुशल क्षमता का नेतृत्व करने का ताकत उनके अंतर्गत शायद मच बेटर किसी और की अपेक्षा हो। लेकिन जब बात आता है ना सुगमता के साथ, जब बात आता है एजुकेशन की, जब बात आता है वो सारे परिपक्वता, जिस परिपक्वता के सहारे आप राजनीति में छलांग मारते हैं सेवा रूपी चीज से, ऐसे में संकट के समय अगर निर्णय लेने में आप श्रीमान अगर बहुत उम्दा दिख गए तो जनता का रुझान आपकी तरफ आएगा। अब ये बात ये समझा कैसे जा सकता है, ये समझा जा सकता है चूंकि पहला तो चलेगा शब्दभेदी बांध। शब्दभेदी बांध में 2 तरीके का सिस्टम होता है। पहला शब्दभेदी बांध चुनावी घोषणा आप कह सकते हैं। दूसरा शब्दभेदी बांध वो हो सकता है जो हमारे पार्टी की तरफ से रिकॉर्ड रूपी सिस्टम के द्वारा रखा जा सकता है कि लोकसभा में हम नहीं जीते लेकिन फिर भी अपनी चीजों को हमने लाकर रखा, विधानसभा में हम केवल 1 सीट लाए लेकिन फिर भी हम दमदार तरीके से रख रहे। ऐसे में अगर जिला का मेयर, भैया छोटा पद नहीं होता, आप उसको सांसद के लेवल का सिस्टम पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिले में तमाम वो सारी योजनाएं जो धरातल पर आएगी, वैसे में संकट रूपी अगर चीज में वह निर्णय लेने में सक्षम दिखेंगे तो भैया बेहतर होगा। अल्पकालीन और दीर्घकालीन विकास का ठोस योजना अब आपको लाकर रखना पड़ेगा। पुराने अगर कोई मेयर हैं उनके खिलाफ अगर आप लड़ रहे हैं, उनके विपक्ष में लड़ रहे हैं, उनके विरोध में अगर राजनीतिक घेराबंदी, गोलबंदी या समीकरण आप खड़ा कर रहे हैं, तो अब ये देखना होगा कि आप जिस तरीके से होता है ना कि शॉर्ट टर्म में आप क्या करके दिखाएंगे, ये तो आपका घोषणा बताएगा, ये तो आपकी परिपाटी बताएगी, ये आपका वो एजेंडा बताएगा जिसका मंथन आप जीत के लिए कर रहे हैं। तो भैया ईमानदारी और पारदर्शिता को तो आप बहुत बड़ा स्किल देने जा रहे हैं। जेएलकेएम तमाम ये चीजों का घोषणा कर रही है।
अब क्या भीतर खाने सत्यता है ये तो मैं नहीं बता सकता, ना आप बता सकते, ना कोई और बता सकता। बस हमारा नेता कैसा हो, डैश जैसा हो। ये डैश में जो मैंने बताया कुशल क्षमता वाली बात, और दूसरा जो ईमानदार और पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को रखे। जो भी फंड आते हैं उसमें क्या आपको लगता है पुराने समय में जो 2 टर्म का यहाँ चुनाव हुआ उनके मेयर से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट इस तरीके से हुए कि बजटीय व्यवस्था को लाकर वो आपके पास रखे कि हमने ये किया? हालांकि ये बात यदा कदा मंचों पर रख दिया जाता कि मैंने रोड बनाया, मैंने पानी की टंकी बनाई, मैंने व्यवस्थापक रूप से बहुत बेहतरीन काम किया। तो ऐसे में जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उस अप्रोच में जो मैटर आकर टिकता है जवाबदेही। जवाबदेही लाजवाब होना चाहिए, और लाजवाब जवाबदेही का ही दूसरा परिणाम होता है श्रीमान ईमानदारी। प्रशासनिक और कानूनी समझ, तीसरा मार्क्स वहीं आकर बैठेंगे। प्रशासनिक और कानूनी समझ 2 तरीके का होता है। एक होता है प्रशासन के अंदर आकर अपने उस चीजों को आइडेंटिफाई करें और उसको समझकर उसको अप्रोचफुल तरीके से लाकर धरातल पर रख दें। दूसरा ये होता है कि अगर हम राजनीति में आके प्रशासन के साथ बात करते हैं, प्रशासन के लोगों के साथ उठते बैठते हैं और योजना रूपी चीजों को लाकर ऐसे रखेंगे जिन वादों को जिन घोषणाओं को वादे के बीच में जो वो असामंजस्य बनाने का प्रयास आप लंबा समय से करते हैं वो धरातल पर उतरेगा कि नहीं। निगम के काज प्रशासनिक ढंग से आप डीडीसी से बात कर सके या निगम के जो बोलते हैं आयुक्त, उनसे अपने क्षेत्र के विकास की जो परिपाटी रचने के लिए एक लंबा आप लाइन खींचना चाहते हैं, लकीर खींचना चाहते हैं, उसमें कितनी सुगमता और सक्षमता है। सरकारी योजना और बजट का समझ आप में होना चाहिए। पुरानी चीजों का कंपैरिजन आप कर लाकर चुनाव में तो जरूर रख सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो सबसे बड़ी समझदारी होती है प्रशासनिक और कानूनी सलाह। जो कानूनी पचड़े फंसे हुए हैं, जो योजनाएं कानून और चुनाव के कारण अगर बीच में अधर में लटक जाता है, उसको आप पॉलिटिकल वे में समझेंगे या सोशल वे में। ये एक बहुत बड़ी बात होती है जनता के प्रति आप कितना संवेदनशील है। क्योंकि राजनीति में जो बहुत बड़ा हथकंडा होता है वह हथकंडा का शक्ति केवल और केवल आम जनता के बीच में होता है, जो अनेक धर्म, जाति, गोतिया, वर्ग विशेष और समुदाय से होता है, जिसमें युवा होते हैं, मध्य वर्ग के व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। तो भैया उनकी जरूरतों का आप कितना ध्यान रखते हैं? जो घोषणा कर रहे हैं आपका घोषणा में जमीनी स्तर का मुद्दा कितना है? जमीनी स्तर का मुद्दा पर अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि मेयर के रूप में जेल कैंप का प्रत्याशी को हो सकता है इस बार 2-4 जगहों से एक बेहतर आशीर्वाद मिल सकता है। अब आपको आएगा कि भैया आप वो बात तो क्यों नहीं कर रहे जिसका नाम है मेयर के पीछे का छुपा हुआ सबसे बड़ा मूल मंत्र। ये ट्रम्प कार्ड क्या है, ये मास्टर कार्ड क्या है, या वो प्लान कार्ड क्या है? चलिए प्लान और मास्टर कार्ड को समझते हैं। कि जीत का मूल मंत्र होता है कि भैया आप कितना समस्या का समाधान करेंगे। ताली बजा दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में, भैया आप समाधान कितना करेंगे। समाधान अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके प्रत्याशी सवालों में फंसेंगे। अगर वो जीत भी जाते हैं और समाधान करने की क्षमता उनके अंतर्गत नहीं है। अब ये समाधान क्या होता है? समाधान ऐसे नहीं कि अपने लोगों को भैया ठीका पट्टा ये सारी चीज दिला दे। समाधान वो होता है जो पहले वाले टर्म में नहीं हुआ, दूसरे वाले टर्म में नहीं हुआ। समस्या था, समस्या का अंबार हो गया, समस्या का वृक्ष लग गया और यह बट वृक्ष बन गया। इन सारी समस्याओं का समाधान जब करने के लिए आप निकलेंगे तो शिकायत बहुत तेज होगा, फिर भी व्यवहारिकता आपकी उतनी बुलंद तरीके से रखी जानी चाहिए जिसका नाम है राजनीतिक सूझबूझ। अब आप क्या टेक्नोलॉजी से परे रहेंगे क्या? अभी का मेयर वही बन पाएगा, अभी का मेयर वो उन्हीं प्रत्याशियों के रूप में अपने आप को खड़ा कर पाएगा जो तमाम चीजों के बाद कही जाती है। भैया जिसके पास आम जनता का सपोर्ट होगा, जिसके पास सपोर्टर होगा, जिसके पास वोटर होगा, जिसके पास एजेंडा होगा, जिसके पास मिशन होगा, जिसके पास विजन होगा, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जीत का मूल मंत्र जरूर तय करेंगे। लेकिन ये सारे मूल मंत्र को कलेक्टिव वे में अगर लाके प्रेजेंट करना तो आपको टेक्नोलॉजी में विश्वास करना पड़ेगा। टेक्निकल और टेक्नोलॉजी के बीच में जो बोलते हैं आजकल एक तो रील वायरल होता है टेक्नोलॉजिया। आपको समझना पड़ेगा कि भैया आप आम जनता के लिए कौन सा, खासकर युवा के लिए ऐसा क्या अपने क्षेत्रों में करने जा रहे हैं जिससे आपका युवा का रुझान बढ़ेगा। और जो नगर निगम का मूल मंत्र है श्रीमान, अपने घोषणाओं में शायद ही कोई मेयर होगा जो नहीं रखेगा, जिसका नाम है सफाई, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, रोड, पुल, पुलिया, लाइटिंग, लाइट का व्यवस्था, मार्च लाइट का व्यवस्था, हैंड पोस्ट, पानी का व्यवस्था। ये सारी चीजों का तो भैया उनके घोषणा पत्र में मिलेगा। लेकिन क्या जेल कैंप के प्रत्याशी इतना सक्षमता से इन बातों को रखेंगे? अभी तक जिस तरह से नगरीय क्षेत्रों से थोड़ा सा वो परे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना खेलते खेलते सचिन तेंदुलकर हो ही जाता है। राजनीति के परिपाटी में जब आप खेलने उतरेंगे तो बैटिंग करने में हो सकता है डर लगेगा, सामने वाला लगेगा मेलकम मार्शल है या
जॉन्टी रोड से तो नहीं पता, लेकिन जब आप बॉलिंग करने उतरेंगे, जब आप बैटिंग करने उतरेंगे, दोनों में आपको भैया उन्हीं दिग्गजों का सामना करना पड़ेगा। और अगर यहां पर अगर आप रिकॉर्ड ब्रेक कर कर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, तभी तो कहा जाता है इतिहास बनाने वाले थोड़े से अलग मिजाज के होते हैं। अब जयराम महतो की निगाहें टिकी हुई है अपने प्रत्याशियों पर, उल्टा इस बार। अब तक होता था कि प्रत्याशियों की निगाहें टिकी रहती है जयराम महतो जी पर, लेकिन इस बार जयराम महतो जी का पूरा मिशन और विजन नगरीय व्यवस्था सांगठनिक रूप से उसको मजबूत करने का आधार और विस्तारीकरण आप कह सकते हैं मेयर का चुनाव या पार्षद के प्रत्याशी का सही आंकलन। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषण के इस परिपाटी में जेल कैंप का दशा और दिशा नगरीय व्यवस्था में इस बार तय किस तरीके से होगा। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार। जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत वो सारी आवाज को वोट के रूप में उठाएं जो आप लंबे समय से उपेक्षित रहे। जय हिंद।